जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक से आपको 2 क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन क्वेश्चन बनेगा कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे और इसके परिणाम क्या हुआ, या तो फिर गोलमेज सम्मेलन क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन क्या है, या तो फिर देते गांधी इरविन समझौता और इसके मुख्य शर्तों का वर्णन करें। ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो अगर आपको ये दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे देता है, आपको आंसर सेम लिखना होगा। ठीक है, जब आप वीडियो को देखोगे, पूरा फुल वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिक की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए बात चल रहा है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब जहाँ पे सभी लोग गोल होकर के बैठते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, वो सम्मेलन देखिए क्या होता है कि हम सभी को पता है कि ब्रिटिश शासक हमें अपना गुलाम बनाए थे। ठीक है, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ चले जाओ। ठीक है, इसी के बीच में क्या होता है, गांधी जी कुछ मांगे करते हैं ब्रिटिश सरकार से। कुछ मांगे 11 बातें यानी 11 मांग करते हैं, जिसको बोला गया 11 सूत्री मांग। अब वो अंग्रेज देने से इनकार कर देते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा नमक पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया गया था, कर वगैरह लगा दिया गया था। सब लोग परेशान हो गया था। तो भारत के जो गांधी जी समेत बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कुछ अंग्रेजों से, ब्रिटिशों से कुछ मांग के 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन वो देने से मना कर दिए। उसके बाद ये सम्मेलन इतना तीव्र गति पकड़ लिया, इतना तीव्र गति पकड़ लिया, नमक दांडी यात्रा, ठीक है, इतना तेज हो गया कि अंग्रेज लोगों को अब डर लगने लगा कि बाप रे अब क्या होगा, लगता है कि अब हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। उसी के बीच में ये सम्मेलन बैठक बुलाया जाता है, क्या हो, बैठ के बातें करते हैं जो भी है सो। लेकिन गांधी जी कहाँ सुनने वाले, नहीं मुझे दांडी यात्रा करने दो तो करने दो। ठीक है, तो देखो गोलमेज सम्मेलन कैसे होता है, जब कुछ मांगे रखा जाता है गांधी जी के द्वारा तो वो नहीं दिए जाते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है कि सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और तीसरा सम्मेलन। ये सम्मेलन वैसे नहीं होता, जब गांधी जी को बुलाया जाता है सम्मेलन में तो वो नहीं आते कि नहीं आप लोग वैसे नहीं मानोगे, मुझे क्या करने दो, दांडी यात्रा करने दो। ठीक है, तो 3 सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और एक तीसरा सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन 1930 से 1931 तक और दूसरा सम्मेलन भी 1931 से 1931 तक चला था। ठीक है, तीसरा सम्मेलन 1932 से 1932 में खत्म हो गया। ठीक है, तो ये है सम्मेलन। ये भी लंदन में हुआ था, ये भी लंदन में, ये भी लंदन में, तीनों सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। ठीक है, देखिए प्रथम सम्मेलन आने जब प्रथम बैठक हुआ था ना, तो उस टाइम गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि कांग्रेस या गांधी जी, कांग्रेस ही तो हमारा गांधी जी के थे ना, तो वो शामिल नहीं थे। वो कहाँ पे बिजी थे, उधर ये जो नमक के लिए जो दांडी यात्रा कर रहे थे ना, उधर वो बिजी थे। ठीक है, तो नहीं आ पाए थे, उसकी वजह से ये सम्मेलन खत्म हो गया। फिर से दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी लंदन में। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, गांधी जी और कांग्रेस के जो लोग थे ना वो शामिल हुए हैं इसमें। गांधी जी शामिल हुए और भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हुए, लेकिन ये दोनों में मुठभेद हो गया, आपसी में विवाद हो गया यही दोनों में, जिसकी वजह से ये भी सम्मेलन क्या हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया, ये भी सम्मेलन खत्म हो गया। फिर तीसरा सम्मेलन का बैठक होता है, ये भी लंदन में ही होता है। इसमें कांग्रेस वाले भी रहते हैं, गांधी जी भी रहते हैं, और इसके साथ साथ मुख्य मैन और भी ऐसे जो लोग थे वो यहाँ पे क्या थे, शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, कांग्रेस प्लस मुख्य और भी मतलब मैन जो व्यक्ति थे इसमें शामिल नहीं हुआ था, और कुछ लोगों को तो न्योता भी नहीं दिया था आने के लिए कि यहाँ पे बैठक होगा। सो ठीक है, आने की इसमें कांग्रेस शामिल हुए, गांधी जी इसमें नहीं हुए, इसमें भी शामिल हुए, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया, और इसमें शामिल हुए नहीं, इसमें भी शामिल नहीं हुए, मतलब सिर्फ एक ही में इसी में शामिल हुए थे, इसमें भी शामिल नहीं, इसमें भी शामिल नहीं। इसकी वजह से एक भी सम्मेलन सक्सेस नहीं हो पाया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, इसी के बीच में गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये कब होता है, देखिए जब प्रथम सम्मेलन होता है, इसमें गांधी जी नहीं आते हैं कि नहीं मुझे दांडी यात्रा करने दो, नहीं आते हैं। ठीक है, जब वो गांधी जी नहीं आते ना तो बोलते चलो कोई बात नहीं, अगर आप प्रथम सम्मेलन में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरे सम्मेलन में आओ। तो गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भी आने से मना कर देते हैं। ठीक है, अभी गांधी जी को कौन बात ये समझा रहे हैं, तो ये समझा रहे हैं जो ब्रिटेन के उस टाइम जनरल गवर्नर थे, कौन, इरविन। उस टाइम कौन थे, इरविन थे, और ये सब उसी के शासनकाल में होता ना, इरविन के शासनकाल में। तो इरविन जी उसको समझा रहे कि गांधी जी आप आ जाइए, प्रथम सम्मेलन में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, दूसरा सम्मेलन में आइए। तो वो नहीं आएंगे जब तक मेरा मांग को नहीं रखा जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा चलिए ठीक है, हम और आप, केवल हम और आप, यानी गांधी जी और इरविन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बैठक करेंगे, और सिर्फ हम और आप रहेंगे, और आपके जितने सारे मांग है वो सारे मांगों को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। बस ये फुसला रहे हैं और बाद में मांगे पूरा नहीं होता है। तो फिर गांधी जी और इरविन पैक्ट के बीच में क्या होता है, इरविन के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। उसके बाद ही गांधी जी फिर दूसरा सम्मेलन में कदम रखते हैं, नहीं तो वो नहीं रखते हैं। ठीक है, बीच में उसको फुसलाया गया था। तो ये था सब कुछ। ठीक है, बात है क्वेश्चन की। ठीक है, सबसे पहले आता है भूमिका। नमक यात्रा के कारण, जब नमक का यात्रा चल रहा था, दांडी यात्रा, ठीक है, जब नमक की यात्रा चल रहा था
तो के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब इनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब भारत लोगों को भी अपने में शामिल करना पड़ेगा। कहीं भी अगर नौकरी है तो भारत को भी दो, अगर कहीं कानून बनाना है तभी भारत को शामिल करो। मतलब हर एक सत्ता में भारत को शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो अब दिक्कत होगा। इसीलिए तो बैठक बुलाया गया था ना। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया कि गोलमेज सम्मेलन रखा जाता है, आप लोग अभी मतलब भड़को नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की, यानी कि अंग्रेज सरकार चाहते थे कि हम भारत के जो संविधान है इसमें हम सुधार करेंगे, आपके नियम कानून में सुधार करेंगे, मतलब आपको बेहतर, आपके देश को हम क्या करेंगे, बेहतर बनवाएंगे। 1930 से 32 के बीच में सम्मेलन की एक श्रृंखला के 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसमें से अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन और उसका प्रभाव। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 से 1931 में होता है, ठीक है। और तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन है 1932 से 1932 से, मतलब ये 1932 में, एक 1931 में और एक 30 से 31 तक चलता है, ठीक है। आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 31 तक चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से में लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे। उधर दांडी यात्रा, उधर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, उसमें उधर क्या थे, वो पीजी थे, उधर व्यस्त थे। क्या चल रहा था उस टाइम, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की गई, ठीक है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भारत में संवैधानिक सुधार कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ों पर चर्चा किया गया था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग के थे, हिंदू लोग भी थे, महासभा और अन्य दलों ने इसमें भाग लिया। मतलब बहुत सारे लोगों ने शामिल लिया, लेकिन गांधी जी इसमें नहीं थे क्योंकि वो आंदोलन में बिजी थे। सम्मेलन के परिणामस्वरूप भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन यह सम्मेलन को पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें गांधी जी नहीं शामिल थे, इसलिए सफल नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी नहीं थे और इसके निर्णय को लागू करने में कठिनाइयाँ आई और फिर उसके बाद ये निर्णय सक्सेसफुल से लागू नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी नहीं थे। अब उसी टाइम क्या होता है, जब गांधी जी वहाँ पर शामिल नहीं होते हैं तो उसी टाइम इरविन वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, वो गांधी जी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसी टाइम एक और भी पैक्ट होता है, बैठक होता है, गांधी और इरविन पैक्ट, ये दोनों के बीच में ही सिर्फ होता है 1931 में। यह समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन एवं गांधी जी के बीच में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अतः इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता में इस प्रकार से कहा गया कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। पहला तो ये बताया गया कि आप इस आंदोलन को क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। दूसरा शर्त ये रखा गया कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, कि आप क्या करेंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, या हमें क्या कीजिए, प्रॉमिस कीजिए हमसे। तीसरा में ये बात कहा गया कि सरकार उन सभी राजनीतिक जो बंदियों को रिहा करेंगे जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। मतलब जिसको जेल में डाल दिया गया था बिना कोई गलती का, जिस पर कोई मुकदमा ही नहीं था, फिर भी उसको डाल दिया गया था जेल में, उस सबको क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार बाहर निकालेंगे, जिस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था, जो शामिल नहीं थे, ठीक है, जो आंदोलन में शामिल नहीं थे और उसको अंदर कर दिए गए तो उसको भी हम बाहर कर देंगे। ये गांधी जी को फुसलाया जा रहा है। राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी और जो बंदी लोगों को जो संपत्ति को भी क्या किया गया था, कब्जा में ले लिया गया, तो उसको संपत्ति को अभी हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। ऐसा कहना है किसका, ब्रिटिश सरकारों का। नेक्स्ट क्या कि भारतीय का नमक बनाने का अधिकार प्राप्त होगा, कि जो भारत के लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं प्राप्त है, उस पर ज़्यादा अधिक मात्रा में जो कर लगा दिया गया टैक्स, उस पर भी हम क्या करेंगे, उस पर भी आपको हम अधिकार देंगे कि आप भी क्या करें, नमक बनाएं, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि इसको फुसलाया जा रहा है, ठीक है। इस समझौता के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके, यही समझौता के कारण, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए अब तो इसमें गांधी जी शामिल हो जाएंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 24 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ये आप याद रखेंगे क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इस समय महात्मा गांधी ने वहाँ पे शामिल हुए। हालांकि यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मतभेद हो गया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब देखिए जब ये सक्सेस नहीं हो पाया दूसरा सम्मेलन, तो जो गांधी जी छोड़ करके आए थे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिए और ब्रिटिशों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे।
अब आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में चलता है। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, क्योंकि असफल हो गया था ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया उसके बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें कुछ ही प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सारे लोग इसमें भी शामिल फिर से नहीं लिए। इस सम्मेलन में प्रमुख राजनीतिक समूह और नेता उपस्थित नहीं थे, जो मेन नेता थे वो उपस्थित ही नहीं थे, या तो फिर उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस भी भाग नहीं लिया। देखो यहाँ पे कम है, ठीक है, कम भागीदारी के कारण, यानी कि कम लोगों के शामिल होने के कारण ये सम्मेलन में कोई बड़ी और पर्याप्त चर्चा भी नहीं हो पाया, मतलब अच्छा से चर्चा इसमें नहीं हो पाया, जैसे तैसे हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।